इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक शिक्षा देने वाला और जीवन को बदलने वाला, रूपांतरण करने वाला, भारतीय संस्कृति की विशेषता बताने वाला एक खास विशेष कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण। किसका पुनर्जागरण? कि जो चीज हम खो चुके हैं, हमारे मूल्य हम खो चुके हैं, उनका हमें पुनः जागरण करना है। और आज चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारी भारतीय संस्कृति पर इतनी हावी हो गई है कि भारतीय संस्कृति का उसने स्थान ले लिया है। हमारी भारतीय संस्कृति अपने मूल्यों पर जीवित है। हम जब इतनी अच्छी संस्कृति में जी रहे हैं तो दूसरी संस्कृति को क्यों अपनाएं? इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम रखा गया है और इसमें ऐसे प्रतिदिन ऐसे विषयों के ऊपर प्रतिपादन किया जाता है जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को हाईलाइट करता है। तो इसी संदर्भ में हम आज एक खास विशेष कार्यक्रम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। उस आज का विषय है ज्ञान का सार आचार। हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, सहिष्णुता पर आधारित है, करुणा पर आधारित है, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। हमने प्रारंभ से ही जो है पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया कि पूरा विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम है और हम 7 अरब की जनसंख्या उस पिता परम पिता की परमेश्वर की संतान है, इसलिए हम भाई भाई हैं। तो इन सब बातों को लेकर के आज हम विषय ज्ञान का सारा आचार पर आपको बताना चाहेंगे कि वास्तव में हम जो ज्ञान कर रहे हैं उसका सार क्या है। द एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट, नानस्य सार मायारो। हमारी भारतीय संस्कृति बताती है कि ज्ञान का सार आचार है। बंधुओं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरे को प्रकाशित करता है। ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी गई है। जिस तरीके से दीपक की लौ जलती है और घना से घना अंधकारा भी छिटक जाता है। एक बहुत बड़ा सघन अगर मान लो जंगल है और उस जंगल के अंदर एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो कई समय से बिखरा हुआ वो घना अंधेरा वो छट करके वहां प्रकाश हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये ज्ञान है, हमारे में प्रकाश करता है। इसीलिए ज्ञान को सरस्वती का वरदान कहा गया है। जो लोग ज्ञानी होते हैं उनको ये कहा जाता है कि इनके हृदय में सरस्वती विराजमान है, इनके मस्तिष्क में सरस्वती माता विराजमान है, ये सरस्वती पुत्र है। क्यों? ज्ञान की दाता देवी है, वो सरस्वती है। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 बड़ी देवियों को माना गया। त्रिदेवी का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। पहली देवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी एक जो है भौतिक समृद्धि देती है, उसको श्री लक्ष्मी कहा जाता है। और दूसरी लक्ष्मी होती है जो कि आध्यात्मिक समृद्धि देती है, वो आध्यात्मिक लक्ष्मी कहलाती है। और ज्ञान की देवी सरस्वती होती है और हमारी रक्षा करने वाली होती दुर्गा होती है। दुर्गा करुणा की देवी है, लेकिन जो लोग दुर्जन हैं उन दुर्जनों का नाश करने वाली भी जो है दुर्गा ही है बंधुओं। इसलिए त्रिदेवी का जो कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर चलता है। हम ज्ञान की बात कर रहे थे कि ज्ञान 2 तरह का होता है। एक तो भौतिक ज्ञान होता है और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। एक लौकिक ज्ञान होता है और एक पारलौकिक ज्ञान होता है। लौकिक ज्ञान हमारा व्यवहार जगत है, हमारी जगत
जगत के अंदर, चराचर जगत के अंदर क्या हो रहा है, ये जगत किस प्रकार संचालित हो रहा है, इसको जगत को चलाने वाला कौन है, इस जगत में कौन कौन निवास कर रहे हैं। हम मानते हैं कि 84 लाख जीवा योनियों के प्राणी जो है, अनंत असंख्य प्राणी जो है इस जगत के अंदर, इस चराचर जगत के अंदर निवास करते हैं। उसका हम ये ज्ञान करते हैं और उसके बाद के अंदर पारलौकिक ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, परलोक का ज्ञान होता है, पुनर्जन्म की बात होती है, आत्मा की बात होती है बंधुओं। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लौकिक और पारलौकिक ज्ञान मिलकर के पूर्ण ज्ञान बनता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो हम द्वैत में विश्वास करते हैं, लेकिन द्वैत होते हुए भी हम अद्वैत में जाना चाहते हैं। द्वैत हमारा वर्तमान का कॉन्सेप्ट है और हमारी मंजिल अद्वैत है। यानी हम जो है लौकिक और पारलौकिक में होते हुए हमारा रियल स्वरूप है, उस रियल स्वरूप के अंदर हम जाना चाहते हैं। हमारा रियल स्वरूप क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और जगत के सब जीवों में शुद्ध आत्मा का दर्शन कर उनको नमन करता हूं। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, सबके अंदर चाहे छोटा कीड़ा हो, मकोड़ा हो, उसके अंदर वही आत्मा विराजमान है जो मेरे में विराजमान है, वो भगवान कृष्ण में विराजमान है, भगवान राम में विराजमान है, वह ईसा मसीह में है, वह विष्णु में है और समस्त देवी देवताओं के अंदर वही आत्मा विराजमान है जो कि ये कीड़े मकोड़े में। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति ये बताती है कि जो शुद्ध आत्मा का जगत है, जो पारलौकिक जगत है, उसके अंदर कोई भेद रेखा नहीं है, उसके अंदर पूर्ण सत्य मिलता है। और जो हमारा लौकिक जगत है उसके अंदर सब भेद रेखा खींची गई है, क्योंकि वो हमारे बुद्धि का जगत होता है। मैं ज्ञान की बात इसलिए कर रहा हूं कि इन दोनों जगत को जो है हमें देखना, समझना बहुत जरूरी है, इनका समन्वय करना जरूरी है, तभी हम ज्ञान का संपूर्ण अर्थ समझ पाएंगे। तो ज्ञान जो है एक तिमिर को हटाता है, ज्ञान अंधकार को हटाता है और ज्ञान हमें सद्बुद्धि देता है, अच्छे कार्य करने की बुद्धि देता है। इसीलिए इसको सद्ज्ञान कहा जाता है। अब लौकिक ज्ञान के अंदर सारी जितनी भी विद्याएं हमारी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, बॉटनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आजकल कितने कितने ज्ञान की धाराएं हो चुकी है, वो सारा ज्ञान की दिशाएं, वो सब ज्ञान की धाराएं, वो सब मिलकर के हमारा लौकिक जगत को बनाती है। और उसके बाद में पारलौकिक जगत का सबसे बड़ा ज्ञान होता है आत्मविद्या, और आत्मविद्या सबसे बड़ी विद्या होती है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से गहन संबंध है, एक दूसरे से पूरक है। अब प्रश्न ये होता है कि सारा हम इतना ज्ञान जो है उसका विवेचन करते हैं, उस ज्ञान को पढ़ते हैं, लेकिन इस सारे ज्ञान का जो है सार क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति ने ज्ञान के सार को आचार बताया है। आपने कहावत सुनी होगी कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. ज्ञान का सार है एक अच्छा इंसान बनाना, सारी विद्याओं का सार है कि मनुष्य एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि इस चराचर जगत के अंदर दूसरे प्राणी होते हैं, वो प्राकृतिक जीवन जीते हैं, वो किसी का बहुत बड़ा हार्म नहीं करते हैं और उनके पास में ज्ञान सीमित होता है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, विशिष्ट प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसके पास में ज्ञान की पराकाष्ठा है। और वो ज्ञान, वो व्यक्ति जो है आचारवान होकर के उस ज्ञान का सदुपयोग कर सकता है। इसीलिए आचार का पाठ पढ़ाया जाता है। जो आचारवान व्यक्ति होता है वह किसी का अहित नहीं करता है, वो हर वक्त चिंतन करता है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हमारा मानव धर्म क्या कहता है कि वन अर्थ, वन sky, one God and one religion. What is that religion?
दैट रिलीजन इज मानव धर्म। हम सभी भाई भाई हैं, हम एक परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, हम वसुधैव कुटुंब के सदस्य हैं। इसलिए हमको एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ जीना चाहिए, एक दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, और हमारे भाई के साथ में, हमारे पड़ोसी के साथ में, और इस जगत के किसी भी 7 अरब की जनसंख्या के किसी भी एक पर्टिकुलर शहर के अंदर किसी व्यक्ति को विपदा आती है तो हम सभी को उस विपदा के अंदर सहयोग करना चाहिए। आज भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जमाना ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है, और पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने इस पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वासुदेव का कुटुंब बताया, भगवान का कुटुंब बताया। उस बात को आज विज्ञान ने सिद्ध करके बता दिया कि आज सारी पृथ्वी जो है पूरी इंटरनेट के अंदर आ गई है, पूरी सैटेलाइट के अंदर आ गई है और एक गांव की तरह बन गई है। आज पूरे विश्व की खबर हम टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से हम तुरंत जानकारी कर लेते हैं। तो वो हमारी पुरानी जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने जो है हमारे शरीर को लेबोरेटरी मान करके और जो कॉन्सेप्ट स्थापित किया था वो विज्ञान ने सत्यापित कर दिया। वह चीज वही थी जो कि आज उन्होंने सत्यापित किया है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आज दुनिया अच्छी कैसे बन सकती है? आज दुनिया जो है वह शांतिपूर्ण सहस्तित्व कैसे जी सकती है जबकि व्यक्ति नैतिक बने, आचारवान बने। नैतिक व्यक्ति वह होता है जो कि प्रामाणिक होता है और अपने भीतर पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है। इसीलिए ज्ञान के सार को आचार प्रधान कहा गया है। आचार के द्वारा ही हमारा ज्ञान सारभूत होता है, और जहाँ पर व्यक्ति ज्ञानी होगा वह कभी अहंकारी नहीं होगा। हमें ज्ञान के साथ साथ में पंडित बनना है, प्रज्ञा चक्षु बनना है। हम अगर गीता की बात करें तो स्थित प्रज्ञ बनना है। स्थित प्रज्ञ कब बनेगा कि ज्ञान लेने के बाद में उसको आचार के अंदर ढालेगा। आचार में ढालते ही वो प्रज्ञा चक्षु, वह ज्ञानवान, वह पंडित और वह स्थित प्रज्ञ बन जाएगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही गहन विषय पर गहन चिंतन के बाद में अब हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। काफ़ी देर तक जो है हमने ब्रेक लिया और अपने शरीर को हल्का किया, मस्तिष्क को हल्का किया, और हल्का करने के बाद में पुनः गहन विषय के ऊपर गहन चिंतन के लिए हम प्रस्तुत हो रहे हैं। इसलिए आचार के अंदर परिवर्तित होना बहुत जरूरी होता है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम वर्तमान के सिनेरियो की बात करें कि आज कितना वर्तमान का सिनेरियो बदल रहा है। आज चारों तरफ आतंक का हाहाकार हो रहा है, और कुछ ही लोग आतंकवादी लोग होकर के किसी शहर को, किसी देश को हिला देते हैं, और पूरे विश्व के अंदर खलबली जो है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से खलबली हो जाती है और दहशत फैल जाती है। यानी कुछ ही चंद लोग, 5-10 लोग, आतंकी लोग जो है पूरे विश्व के अंदर खलबली मचा देते हैं। तो आप सोचिए, क्या ये उचित है? ये उचित नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है, कुछ असामाजिक तत्व जो कि आचारवान नहीं है, वो ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका ज्ञान का दुरुपयोग, उन्होंने अच्छा ज्ञान लिया है लेकिन उसका दुरुपयोग होने के कारण वो उस ज्ञान को उन्होंने आचार में नहीं उतारा है। उस ज्ञान के दुरुपयोग के कारण ऐसा हो रहा है। अब दूसरी तरफ हम देखें कि आज व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आज व्यक्ति को जो है वो इतना भय लग रहा है कि मेरा पड़ोसी मेरा क्या कर लेगा, दूसरा देश जो है हमारे देश पे कभी भी अटैक कर सकता है, और
कोई भी व्यक्ति जो है हमारे घर के अंदर डाका डाल सकता है और हमारी संपत्ति का हड़प कर सकता है। हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, हम डरे डरे से महसूस कर रहे हैं। और उस देखिए कि हमारी जो नारी जाति है, नारी जाति के लिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च सर्गदा, जो हमारी बहन बेटी माएँ और वो है, वो जननी, जो वो जननी है और ईश्वर ने उसको जननी का स्थान दिया गया है, इसलिए कहा है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। उस जननी के साथ आज क्या हो रहा है, उसके साथ में आज दुर्व्यवहार हो रहा है, वह पूजनीय है। यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर के अंदर स्त्री की पूजा होती है वह देवता निवास करते हैं। तत्र स्त्री पूज्यन्ते तत्र देवता वसन्ति, वहां पर देवता निवास करते हैं। इसलिए भाई और बहनों, आज देखिए हमारी बहनें कहाँ तक सुरक्षित है और उनके साथ में क्या क्या घटना, इनके साथ में क्या शर्मनाक घटना घटित हो रही है। रेप का मामला देखिए, उनके साथ जबरदस्ती का मामला देखिए। ये सब क्यों हो रहा है कि हमारा आचार गिर गया है, हमारा जो चरित्र है उसका हनन हो गया है। तो आज का विषय हमने इसलिए लिया है कि हम चरित्र को कैसे ऊंचा उठाए। टू मैन इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन करेक्टर, एंड इफ द करेक्ट इज देयर एवरीथिंग इज देयर, एंड इफ करेक्ट इज देयर इन नॉट इन ए मैन, ही इज ए जीरो। व्यक्ति कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन वो करप्ट व्यक्ति है, वो करेक्टर वाला नहीं है, तो वह व्यक्ति कोई भी काम का नहीं है। इसलिए हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति को आप उठा करके देखें तो हमारे ऋषि पुरुष हुआ करते थे, उनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। और आज भी हमारे जो सच्चे संत हैं, महात्मा हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका स्थान देते हैं और वो हमें सत्संग कराते हैं, वो हमें ईश्वर भक्ति कराते हैं। और गुरु के लिए तो ये कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद की, और बलिहारी गुरु गोविंद दी। और ईश्वर को बुलाने वाला जो है वो हमारा गुरु होता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अंधकार को दूर करता है। और गुरु कौन कहलाता है? जो आचारवान होता है, चरित्रवान होता है। उसने ज्ञान का सार निकाला और ज्ञान के सार को अपने आचार के अंदर ढाला। जितना जितना हम ज्ञान करते हैं उसको आचार में ढालते जाते हैं, उसको जीवन के अंदर उतारते जाते हैं, उतना उतना ज्ञान जो है सारभूत होता जाता है। आज दूसरा हम सिनेरियो के पक्ष को देते हैं। आज राजनीतिक पक्ष को देखें कि राजनीति कितनी संकुचित हो गई है। कोई भी राजनेता, जब हमारी देश की आज़ादी के समय के अंदर ये माना गया था कि हम राजनेता मिल करके हमारे स्वतंत्र भारत का निर्माण करेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। एमएलए एमपी इसलिए बनाया जाता था कि उनके मन में ये भावना होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा करूं। लेकिन वही आज सेवा का जो राजनीति है इतनी भ्रष्ट हो गई है और इसमें उतने जो चरित्रहीन लोग चले गए हैं, जो शाम दाम दंड भेद के माध्यम से सब तरह का काम कर लेते हैं और वो बुराई की दृष्टि से सर्वगुण संपन्न होते हैं। ऐसे लोगों को टिकट मिलती है और वो बड़े बड़े मंत्री बनते हैं, बड़े बड़े पद को प्राप्त कर। अब देखिए को देश का सर्वोच्च नेता अगर वह आचारवान नहीं है, वो चरित्र वाला नहीं है, तो वो क्या देश का भला क्या करेगा? देश का भला वो करेगा कि जो चरित्रवान होता है। चरित्रवान व्यक्ति अपने आप में संतुलन करता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, अपने विचारों को वश में रखता है, अपनी वाणी को वश में रखता है। मन वचन काया तीनों को वश में रखना ये हमारे चरित्र का काम होता है। और ये हमारे चरित्र के तीन बड़े घटक हैं जो कि अच्छा चरित्र बनाने के लिए सहयोगी होते हैं। पहला मन होता है, दूसरा वचन होता है और तीसरी काया होती है। मन के द्वारा हम शुभ चिंतन करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छा चिंतन देते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। तो ये हमारा मन का काम हो गया। वाणी के द्वारा भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो आपको मैं अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ भारतीय संस्कृति के में से निकाल करके जो हमारे मोती है वो आपके सामने परोस रहा हूँ और वो आपको बता रहा हूँ किस तरह की हमारी उच्चतम संस्कृति है, आचार प्रधान संस्कृति है और वो ज्ञान लेने का वास्तव के अंदर सार क्या होता है वो आपको बताया
बताया जा रहा है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम ये कहना चाहेंगे कि आप ज्ञानी बनो, लेकिन ज्ञानी बनने के बाद में आचारवान बनना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर जैन धर्म को कोट करना चाहूँगा। जैन धर्म के अंदर ये बताया गया है कि 2 तरह के साधुओं की वहाँ तुलना की गई है। एक ऐसा साधु है, महाव्रती है, जो कि प्रकांड पंडित है, बहुत ज्ञान का जानने वाला है, लेकिन उसका चरित्र जो है अच्छा नहीं है, तो वह पूजनीय नहीं है। और दूसरी तरफ एक बेचारा बिल्कुल अनपढ़ साधु है, लेकिन वो आचारवान है, वो चरित्रवान है, तो वह पूजनीय गिना जाता है। इसलिए आचार को अधिक महत्व दिया गया है। ज्ञान होना अच्छा है, ज्ञान तो सोने में सुगंध है, सोने में सुहागा है, कि अगर आप ज्ञानी होकर के और साथ साथ में आचारवान भी हो तो बहुत ही सुंदर है। और वास्तव में ज्ञान का सार भी जो है वो आचार ही हुआ करता है। हम अब आचार की बात करें तो कंडक्ट के अंदर क्या आता है, वो वास्तव में जो है वो आचार क्या चीज होती है। आचार ये होती है कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो वैल्यूज़ है, हमारी सामाजिक वैल्यूज़, हमारी राजनीतिक वैल्यूज़, हमारी आध्यात्मिक वैल्यूज़ और हमारी भौतिक वैल्यूज़, हमारी आर्थिक वैल्यूज़ है, उन सब वैल्यूज़ को अच्छी तरह से जानने वाला और अपने जीवन को मितव्ययी बनने वाला, सादगीपूर्ण बनाने वाला, कि जो सिंपल लिविंग एंड और हाई थिंकिंग के फॉर्मूले पर चलता हो, और उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं अधिक से अधिक सेवा का कार्य करूं और जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसकी एप्लीकेशन है लोगों के भले के लिए करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो मेरे में। यही ये आचारवान होने की बड़ी परिभाषा है। जो आचारवान व्यक्ति होगा वह मितभाषी होगा, वो कम से कम बोलेगा और जितनी बात बोलेगा प्रामाणिक होगी, सत्य होगी, ठोस बात होगी और सर्वहितकारी होगी, वह अहिंसावादी होगा। इसीलिए हम ऐसे आचारवान व्यक्ति बड़े ऋषि मुनि के पास में, सन्यासी के पास में, या किसी आचार्य के पास में, किसी साधु के पास में हम जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो हमको महसूस होता है कि हमको सुकून मिलता है, हमको एक अच्छी बात मिलती है और सहज ही हमारी हृदयंगम होती है। आचारवान व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद में हमारे जीवन में ऑटोमेटिकल रूपांतरण होना चालू हो जाता है, क्योंकि उसका जो ओरा है, उसका आभा मंडल है, वो इतना शुद्ध होता है कि उसमें से निकलने वाली रश्मियाँ हमको प्रभावित करती है। व्यक्ति का ओरा सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही प्रभावित करता है। इसलिए हम कई बार ये देखते हैं जब सत्संग चलता है और साधु महात्मा बहुत आचारवान होते हैं, तो उनका एक एक शब्द हमारे हृदय को छूता है, हमारे हृदय को स्पर्श करता है, भीतर हमारा रूपांतरण होना चालू हो जाता है। इसलिए आचारवान बनने की विशेषता होती है कि वह स्वयं रूपांतरित होता है और लोगों को रूपांतरण करने के अंदर बहुत ही सहयोगी होता है। आचारवान व्यक्ति आचारवान व्यक्तियों को बनाता है, वो एक रोल मॉडल होता है समाज के सामने, कि उसको फॉलो करके बहुत से लोग स्वयं आचारवान बन जाते हैं। आचारवान बनने के लिए और भी बहुत से घटक हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आचारवान व्यक्ति प्रामाणिक होगा, वो ऑनेस्ट होगा और उसकी जितनी बात में होगी वो सत्यता होगी। तो इसलिए बंधुओं, हमारे आचार के जो है बहुत से कैरेक्टरिस्टिक, बहुत से गुण और बहुत सी चीज़ें सामने आई हमारे, कि आचारवान व्यक्ति अहिंसा प्रदान होना चाहिए और उसके अंदर 5 क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटीज है? भाव क्रिया। आचारवान व्यक्ति होगा वो हमेशा वर्तमान में चिंतन करेगा, न तो वह भविष्य की यात्रा करेगा न भूत की यात्रा करेगा, वो वर्तमान के अंदर रहेगा। वर्तमान में रहने के कारण में उसका सारा चिंतन जो है वो एकदम अच्छा चिंतन होगा और वो धारा प्रवाही चिंतन होगा और वो हमें नई नई चीज़ बताएगा। तो भाव क्रिया में रहने की बहुत बड़ी एक साधना होती है कि जो व्यक्ति भाव क्रिया में रहता है वह व्यक्ति केवल वर्तमान का ही चिंतन करता है और वर्तमान के चिंतन से वो बहुत सी चीज़ें नई निकल के आती है। और दूसरी होती है प्रतिक्रिया विरति। नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है
कि वो तुरंत रिएक्ट करता है। किसी ने अगर ऊंचा नीचा शब्द कहा तो सामने वाला 2, 4, 6 शब्द बढ़ाता, टिट फॉर टैट की बात करता, जैसे को तैसा करता है, और उनका जो है वो वार्तालाप चालू हो जाता है। लेकिन जो आचारवान व्यक्ति होगा वो प्रतिक्रिया विरति, यानी प्रतिक्रिया बहुत कम करेगा बात सुन करके, और वो उस बात की उपेक्षा कर देगा, और उसमें अगर कोई सार है तो उसका जवाब देगा। लेकिन बहुत सी चीज़ों की जो है वो आचारवान व्यक्ति उपेक्षा कर देता। भाव क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति। तीसरी, मैत्री। आचारवान बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि सबको वो मित्र बने, माने, और कोई भी उसका दुश्मनी वो मन के अंदर ऐसा चिंतन करेगा, इस सृष्टि के अंदर 84 लाख जीव योनि के अंदर सभी मेरे मित्र हैं और मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। शत्रुता का भाव उसके अंदर बिल्कुल नहीं, फॉरगिवनेस होगी उसके अंदर, वो क्षमा वीरस्य भूषणम, वो क्षमा प्रधान व्यक्ति होगा, क्षमा करने वाला होगा। और कोई व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, उसके सामने कोई भी बात कह देता है, ऊंची नीची बात करेगा, राग द्वेष की बात, तो उसको इग्नोर करेगा, वो उसकी उपेक्षा करेगा। क्यों? कि उसका गुण है भाव क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति, मैत्री, मित भाषण। आचारवान बनने के लिए आप सुनिए ज्यादा और बोलिए कम, क्योंकि हम ज़्यादा सुनते हैं तो हमें ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति वाचाल होता है, बोलता रहता, बड़बड़ाता रहता है, तो कई बार गलत सलत जो है बात भी उस पर निकल जाती, कई बार उसको दो लोगों को दुखने वाली बात भी जो है लग जाती है, और उससे हमारा जो है एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव होता है। तो मितभाषी होना चाहिए, और मितभाषी और मिताहार, जो हमारा हम भोजन है ना, उस भोजन का संबंध हमारे आचार से बहुत बड़ा संबंध है। हमारा भोजन जितना सात्विक होगा और जितना हल्का भोजन होगा, और कम मात्रा में भोजन के लिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन यानी हमारा विचार होता है, जैसा विचार होता है वैसा ही आचार होता है, जैसा आचार होता है वैसा ही व्यवहार होता है, और व्यवहार जैसा होता है वैसा ही व्यक्तित्व होता है। यहाँ तक हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि हम अन्न के द्वारा सीधा संबंध, जो हमारा भोजन का सीधा संबंध मोक्ष है, हमारी जो सिद्धि है उससे है, क्योंकि वो सारा पक्ष भाव पक्ष का होता है। दर्शकगण, भाई और बहनों, हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भारत जैसे आर्य देश में हमने जन्म लिया। क्यों? कि भारत एक ऐसा देश है जो आचार प्रधान देश है, और यहाँ पर भाईचारा सिखाया जाता है, यहाँ पर शांति है, यहाँ पर सुकून है, यहाँ पर आनंद है, आनंद की बातें की जाती है, लौकिक के साथ साथ में पारलौकिक जगत का संतुलन किया जाता है। ऐसे ऐसे विषय का पुनरुत्थान के अंदर जो प्रस्तुति की जाती है, तो समस्त जगत का कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सब आनंदमय हो, सब मंगलमय हो, सब भाई भाई की रहें, सब प्रेम से रहें, सब आनंद से रहें, आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, सारमय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं